माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में। अक्षय द्विवेदी आपको ऑनलाइन टेक्निकल क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 है हमारा, यूनिट है फर्स्ट यूनिट का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। यूनिट आज हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का हमारा क्या लेक्चर है, हमारा 8 लेक्चर है। इस जो हमारा पीडीएफ है पूरा यूनिट का, जितना हम पढ़ाएं अभी तक और जितना फर्स्ट यूनिट में है उसका पूरा का पीडीएफ हमारा लेक्चर नंबर 7 में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे अब लेक्चर नंबर 8 में हम लोग को क्या पढ़ना है, टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट में कौन कौन सी टेस्ट हो वो हम लोग को पढ़ना है। सीमेंट में टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, सबसे पहले तो बात आती है सीमेंट में टेस्ट कब कैसे किया जाता है। सीमेंट में टेस्ट दो प्रकार से किया जाता था। एक हमारा फील्ड टेस्ट कर सकते हैं, दूसरा हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, तो जो हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं दूसरा वो होता था फील्ड टेस्ट। हम लोग शायद छठा लेक्चर में हम लोग फील्ड टेस्ट पढ़े थे और हमारा ये 8 लेक्चर है। 8 लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट को टेस्ट करना है जो लेबोरेटरी में टेस्ट करना है। कौन से लेबोरेटरी में हम लोग जो टेस्ट करेंगे उसको हम लोग कौन से बहुत से टेस्ट हम लोग को पढ़ना है सीमेंट में। तो आज हमारा सबसे पहला हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो हमारा है फाइनेस टेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ तो बात आती है हम लोग टेस्ट क्यों करते हैं। सीमेंट हमारा अच्छा स्ट्रेंथ दे, हम लोग अच्छा क्वालिटी का सीमेंट यूज करने के लिए सीमेंट का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। हम लोग साइट पर टेस्ट करते हैं उसको फील्ड टेस्ट बोलते हैं, जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं उसको लेबोरेटरी टेस्ट बोलते हैं। तो हम लोग फील्ड में टेस्ट जो करेंगे ना, किस लिए करेंगे, अगर छोटा मोटा हम लोग कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं तो हम लोग फील्ड में ही टेस्ट कर लेंगे। अगर हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसका जो सीमेंट का टेस्ट किया जाता है, जो कहाँ पे किया जाता है, तो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा टेस्ट क्यों किया जाता है ये तो आपको समझ में आया होगा। सीमेंट अच्छा क्वालिटी का हो, अच्छा स्ट्रेंथ दे, ज़्यादा ड्यूरेबल हो, स्ट्रॉन्गर हो और क्या सल्फर रेसिस्टिंग हो, सब कुछ हमारा सीमेंट में एक प्रॉपर वे में हमारा सीमेंट काम करे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का टेस्ट करते हैं। तो सीमेंट का टेस्ट करने का हम लोग जो आज पहला टेस्ट पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे फाइनेस टेस्ट। अब बात की जब फाइनेस टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं सीमेंट का, तो फाइनेस टेस्ट हम लोग सीमेंट का ये करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारा उससे क्या पता चलता है, सीमेंट का पार्टिकल का साइज। सीमेंट का पार्टिकल का साइज कैसा है, हमारा सीमेंट का साइज है, सीमेंट का जैसे हम लोग पढ़े थे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़े थे साइज ऑफ क्ले का साइज क्या होता है, सिल्ट का साइज क्या होता है, सैंड का साइज क्या होता है, एग्रीगेट का साइज क्या होता है। ये हम लोग दूसरा या तीसरा लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है, ये क्लियर हम कर दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट का पार्टिकल का साइज कैसा है। फाइनेस टेस्ट में बताता है और क्या होता था, ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट कैसा पिसा हुआ है। ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है, पीसना। हम लोग सीमेंट कैसा पिसा हुआ है, कितना उसका साइज ऑफ पार्टिकल है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर अच्छा पिसा होगा तो साइज हमारा क्या होगा, छोटा होगा सीमेंट का पार्टिकल का। सीमेंट का पार्टिकल का अगर हमारा साइज बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा, ग्राइंडिंग अच्छा से नहीं किया जाता। तो हम लोग फाइनेस टेस्ट क्यों करते हैं, सीमेंट को क्या टेस्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, तो फाइनेस टेस्ट करने के लिए, मतलब उसको कितना पार्टिकल फाइन है, कितना सीमेंट ग्राइंडिंग किया हुआ है, इसको जानने के लिए हम लोग फाइनेस टेस्ट करते हैं सीमेंट का। अब बात किया जाए सीमेंट का फाइनेस टेस्ट हम लोग 2 मेथड से करते हैं, एक सीम मेथड, एक एयर परमेबिलिटी मेथड। तो सबसे पहले यार यहाँ पे क्या होगा, सीमेंट का हम लोग जो फाइनेस टेस्ट कर रहे हैं, फाइनेस टेस्ट क्यों कर रहे हैं आपको पता चला, हमने बताया फाइनेस टेस्ट क्यों करते हैं। फाइनेस टेस्ट करते हैं हम लोग कि सीमेंट का ग्राइंडिंग पता करने के लिए, कितना वो पिसा हुआ है, उस कितना महीन पिसा हुआ है, या फिर कितना उसका साइज का पार्टिकल है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं फाइनेस टेस्ट। तो फाइनेस टेस्ट हम लोग 2 मेथड से करते हैं, एक सीम मेथड और दूसरा हमारा एयर परमेबिलिटी मेथड। तुम्हारा जो पहला है सीम मेथड में हम लोग कैसे करते हैं, सीम मेथड में हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसमें क्या करते हैं, परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं। कैसे में निकालते हैं, परसेंटेज में। जो हमारा फाइनेस ऑफ सीमेंट का निकालते हैं, किस में निकालते हैं, तो परसेंटेज में। तो सीम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दिस मेथड इज फाइनेस ऑफ सीमेंट इज मेजर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द बेड के परसेंटेज में हम लोग मेजर करते हैं। तो कौन सी बेड को हम लोग परसेंटेज में मेजर करेंगे, वो ऐसा बेड जो IS शिफ्ट नंबर 9 पे रुक जाए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी, पहले हम बात किया जाए कि इक्विपमेंट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीम मेथड। तो सीम मेथड में इक्विपमेंट कौन कौन सी यूज होती है, इक्विपमेंट यूज होती है। सबसे पहला हमारा होता है एक सीव हमारा एक यूज होता है। सीव का साइज कितना होता है, 90 माइक्रोन।
सीव का साइज हमारा 90 माइक्रोन होता है। दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं, सीमेंट। अब सीमेंट का टेस्ट कर रहे हैं तो सीमेंट तो होना जरूरी है, क्योंकि जब सीमेंट नहीं रहेगा तो हम लोग ये टेस्ट कैसे करेंगे। और दूसरा सीव मेथड से टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग के सीव होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट हो सकता है, सीव रहेगा और सीमेंट हमारा दोनों नेसेसरी है। सीव मेथड में हम लोग इन दिस मेथड द फाइनेस ऑफ द सीमेंट इज मेजर इन द टर्म ऑफ द परसेंटेज वेट रिटर्न ऑन IS सीव नंबर 9। हमारा कौन कौन सी इक्विपमेंट, सबसे पहले हम लोग सीव मेथड पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले कुछ अमाउंट में क्या लेते हैं, हम आपको समझा रहे हैं, बल्कि ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है। जो लिखना जिस तरीका से मेरा नोट्स आपको लेक्चर नंबर 7 में प्रोवाइड कर दिया गया है वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी शायद मिल जाए, लेकिन आप लेक्चर नंबर 7 में आपका नोट्स मिल जाएगा। और वहां से आप लिखने का तरीका यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे हम लिख सकते हैं। परीक्षा में अगर एग्जाम में पूछा कि सीव मेथड से डिफाइन कीजिए फाइनेस टेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ सिर्फ समझते हैं। तो सीव मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मान लिया जाए 100 या 200 ग्राम हम लोग वेट लिए सीमेंट का, ठीक है। सीमेंट का वेट हम लोग कितना लिए, 100 ग्राम या 200 ग्राम, दम करेक्टली मेजर किए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 200 ग्राम लिए हम लोग 250 ग्राम लिए 200 ग्राम लिख रहे हैं तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा सीव मेथड, जो सीव मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सीविंग या जो फाइनेस ज्ञात करेंगे वो हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसलिए जितना लेंगे दम करेक्ट लेंगे, 100 ग्राम एग्जैक्ट 100 ग्राम हमको लेना है सीव मेथड में। सीव 100 ग्राम या 200 ग्राम हम लोग सीमेंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको सीव में, जो सीव हमारा कितना 90 माइक्रोन का था, उस पर हम उस सीमेंट का वेट को रख देंगे। कितना, 100 या 200 ग्राम सीमेंट लिए, उसको क्या करें, हमारा जो सीव क्या होता है, सीव मतलब क्या होता है, चलनी। ये हमारे क्या होता है, जो ऐसे हम लोग आटा चालते हैं, आप लोग आटा चालते होंगे, देखे होंगे आटा जैसे चाला जाता है, वैसे ही सीव होता है कि सीव चालने का, सीमेंट चालने का जितना उसका कितना होता है, उसका जो बीच में गैप होता है, क्षेत्र होता है, जो हमारा कितना होता है, 90 माइक्रोन का होता है, ठीक है। 90 माइक्रोन का होता है, उसमें हम लोग उस पर हम लोग सीमेंट रख देते हैं सीव पर। और हम लोग क्या करते हैं, सीविंग करते हैं क्लॉकवाइज, हमारा हॉरिजॉन्टल, ये हमारा सीव है। मान लीजिए हम सीव लिए, उसको क्या सीविंग कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब हम जो घड़ी चलता है, सबसे क्लॉकवाइज के मतलब क्या हुआ, घड़ी के दिशा में हम लोग उसको सीविंग कर रहे हैं, या घड़ी के जो हमारा चल रहा है उस पर उल्टी दिशा में, कोई भी दिशा में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सीविंग कर सकते हैं, ठीक। हम लोग क्या किए, सीमेंट लिए 100 या 200 ग्राम, हम लोग सीव पे मतलब चलनी पे उसको रखें, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में हम लोग सीविंग कर रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब सीविंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ ढेला रहता है, क्या होता है, स्लम्प होता है, उसको हम अपने फिंगर से स्लम्प्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। आफ्टर देन एयर सेट स्लैम जो होता है उसको हम फिंगर से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे विथ फिंगर से हमारा जो अंगुली है उससे क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली रिमूव करते रहेंगे और सीविंग करते रहेंगे, ठीक है। उसके सीविंग करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ 15 मिनट तक हमको सीविंग करना है। उसके बाद क्या, भटकल, ये तो हम लोग हॉरिजॉन्टल में कर रहे थे, सर्कुलर में ऐसे सीविंग कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद हम लोग क्या, भटकल, ऊपर से ऐसे करेंगे, ऊपर से हम लोग करेंगे सीविंग करेंगे, ठीक है। ऊपर से हम लोग सीविंग करेंगे। उसके बाद जो हमारा सीमेंट सीव पर बचेगा उसका वेट हम लोग नोट करेंगे। क्या करेंगे, सीमेंट लिए हम 100 या 200 ग्राम, सीव पर रखें, सीव को हम लोग क्या कर रहे हैं, सीविंग कर रहे हैं सीमेंट का सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसको भटकल फिर सर्कुलेशन हम लोग करेंगे 15 मिनट बाद। उसको फिर हम लोग जो सीमेंट हम लोग बचेगा, क्या सीव पर जो सीमेंट हम लोग बच जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर से करेक्ट हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। करेक्टली कैसा मेजर करेंगे, एकदम करेक्ट मेजर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे फाइनेस ऑफ द सीमेंट का फाइनेस हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जो पहले लिए थे वेट, टोटल वेट जो हमारा होता है, टोटल वेट को हम W1 मानते हैं, और उसके बाद जो रिड्यूस वेट होता है हमारा ऑन IS सीव
नंबर 9, शिव नंबर 9 पर जो हमारा वेट रिड्यूस कर रहा है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, W2 कर रहे हैं। और जो हमारा फाइनेस्ट याद करना है सिव मेथड से, W1 W2/W1 इंटू 100, ये हमारा क्या हो, फाइनेस्ट याद करने के क्या फॉर्मूला होता है, W2/W1 इंटू 100। हमारा क्या W2/W1 इंटू 100। ये हमारा जो एक्सप्रेशन किया जाता है फाइनेस्ट सिम मेथड से एक्सप्रेस जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, परसेंटेज में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन किया जाता है परसेंटेज में किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा हमारा फाइनेस्ट टेस्ट कैसे किया जाता है, आपको समझ में आया होगा। हम जो फाइनेस्ट टेस्ट किए सीमेंट का सिम मेथड से, वो आपको हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिकैप करवा देते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, कुछ अमाउंट में हम लोग क्या लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, कुछ अमाउंट में सीमेंट लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो चलनी पे उसको मतलब सीव पे डालते हैं। उसके बाद हम लोग सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उसको क्या करते हैं, चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सीविंग करते हैं। उसके बाद जो उसमें स्लैम पाया जाता है, ब्रेक डाउन, हम लोग क्या एयर सेट स्लैम विद फिंगर के साथ हम लोग उसको क्या करते हैं, स्लैम को हम लोग सेट करते हैं, रिमूव करते हैं, ब्रेक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। उसके बाद परसेंटेज सम टाइम हम लोग वर्टिकल मोशन में, पीरियड ऑफ 15 मिनट तक हम लोग क्या वर्टिकल मोशन में उसको करते हैं, सीविंग करते हैं। उसके बाद जो हमारा वेट ISF नंबर पे बचता है 9 माइक्रोन का जो होता है, जो बचता है उस पे जो वेट बचा उसको हम लोग करेक्टली मेजर करते हैं। उसके बाद हम उसको हम लोग क्या मानते हैं, W2 मानते हैं। जो हम सीमेंट पहले लिए सम अमाउंट में उसको हम लोग W1 माने हैं, जो बचा उस पे ISF पे उसको हम W2 मानते हैं। उसके बाद W1/W2 इंटू 100। आपको अगर नहीं ऐसा लगता है तो ये टेस्ट आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सीमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आप चलनी होगा घर में, उसके बाद आपका आटा होगा घर पे जिससे आप रोटी खाते होंगे, आटा तो होगा ही। और क्या कीजिए, आप चलनी में कुछ अमाउंट में क्या करिएगा, कैलकुलेट करके आप आटा लीजिएगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से बता देते हैं आपको सिम मेथड कैसे किया जाता है, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा फाइनेस्ट कितना सही है या नहीं है। इससे पहले हम बता देते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो हम क्लासिफिकेशन किए थे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट, ये तीनों का फाइनेस्ट हम बता देते हैं क्योंकि ये तीनों मस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा एग्जाम और व्यू से भी पूछा बात किया जाए तो यही तीनों से पूछता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो हमारा फाइनेस्ट होता है जो 10% होता है, फाइनेस्ट कितना होता है 10%। अगर बात किया जाए RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हमारा जो फाइनेस्ट होता है वो हमारा होता है 5%। और जो लो हीट सीमेंट का हमारा फाइनेस्ट होता है वो भी हमारा कितना होता है 5%। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम एग्जांपल से बताते हैं कि हम लोग फाइनेस्ट टेस्ट कैसे करते हैं सिम मेथड से। मान लीजिए हम लोग 200 ग्राम वेट लिए, 200 ग्राम सीमेंट लिए। लेट सीमेंट का जो वेट हम लोग लिए 200 ग्राम लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, सीविंग किए। जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीविंग किए। उसके बाद जो सीविंग किए तो हमारा IS सिव नंबर जो हमारा 9 है उस पर कितना रिड्यूस कर गया, मान लिया 17 ग्राम हमारा रिड्यूस कर गया। तो यहाँ पे फाइनेस्ट का हमारा फार्मूला क्या था, फाइनेस्ट का जो हमारा फार्मूला था वो था W2। इसको हम लोग सीमेंट फर्स्ट हम लोग माने, जितना सीमेंट हम लोग लिए उसको क्या हम लोग माने हैं W1। जितना सीमेंट हमारा बचा ISF नंबर 9 पे उसको हम लोग W2 माने हैं, एज्यूमिंग किए हैं। उसके बाद W1 हमारा जो फाइनेस्ट का फार्मूला होता है वो हमारा होता है W1/W2 इंटू 100। फार्मूला हमारा होता है W2/W1 इंटू 100। यहाँ पे W1 हमारा कितना है, W2 हमारा है 17, 200 100 ग्राम, 2 जीरो से यहाँ पे 2 से कट गया
17 में हम लोग 2 से भागा देंगे 8.5। देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्या लिए, ये हमारा आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि आप वहाँ पे टेस्ट सिर्फ बताना है टेस्ट कैसे किया जाता है। यहाँ पे हम लोग आपको समझाने के लिए हम एक प्रॉब्लम आपको बताए हैं कि हम लोग कैसे फाइनेंस टेस्ट फाइनेंस निकाल सकते हैं सीमेंट का। तो सीमेंट का हमारा फाइनेंस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, ये हमारा कौन सा सीमेंट लिए थे हम लोग, जो ऊपर में लेड सीमेंट लिए हैं 200 ग्राम, उसको वेट हम लोग W1 माने। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग लिए थे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हमारा कितना होता है फाइनेंस, 10% मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 10%। 5% जो हम RHC और LHC के लिए वो मैक्सिमम 5% है, ना कि मिनिमम। मैक्सिमम कितना है 10% हमारा फाइनेंस हो सकता है। उसके बाद हम लोग लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग लिए थे, लेड सीमेंट 200 ग्राम W1 लिए। उसके बाद हम लोग जो सीविंग के, तो हमारा जो ऊपर सिव था उसमें कितना ग्राम हम लोग सीमेंट बच गया, तो 17 ग्राम हमारा सीमेंट बच गया, उसको हम लोग W2 मान लिए हैं। फाइनेंस हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला फाइनेंस का होता है W2/W1 × 100। तो W2 हमारा 17 ग्राम था, हमारा टोटल था 200 ग्राम, हमने 100 से गुना किया तो हमारा कितना आया 8.5 ग्राम। 8.5 ग्राम मतलब हमारा जो सीमेंट है जो बेस्ट है, कितना हमारा सीमेंट है क्या बेस्ट है। लेकिन यही अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए टेस्ट किए हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हम लोग, तो ये जो हमारा रिजल्ट आया 8.5 ग्राम ये सही है। अगर हम लोग यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या लो हीट सीमेंट लेंगे तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो क्या आएगा रिजल्ट तो आएगा 8.5 ही आया हमारा रिजल्ट, क्योंकि हमारा जो सीमेंट था RHC भी था और LHC भी था, तो हमारा 8.5 आएगा। मतलब हमारा जो सीमेंट है वो बेस्ट नहीं, हमारा सीमेंट क्या खराब हो गया है, बैड सीमेंट हमारा। ये बेस्ट सीमेंट हमारा क्या हुआ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड के लिए कैलकुलेशन हमारा बेस्ट है, लेकिन वही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या लो हीट सीमेंट के लिए हमारा ये जो कैलकुलेशन है क्या है बैड है, हमारा अच्छा नहीं है, वेरी वेरी बैड भी आप बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग के मैक्सिमम कितना होना चाहिए 5% होता है, यहाँ पे कितना है 8.5% हमारा आया है 8.5। यहाँ पे 3.5% का डिफरेंस है। अगर एक 0.1%, 2%, 0.5% डिफरेंस होता तो कोई बात नहीं था, हमारा सही है सीमेंट। लेकिन यहाँ पे 3.8% का डिफर है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, तो हमारा सही है। लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लो हीट सीमेंट में कितना का गैप आ रहा है हमारा 3.5%। इसलिए हमारा अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट से अगर हम लोग ऐसा लेंगे तो यहाँ पे 17 ग्राम जो हम लोग लिए हैं ग्राम, वो हम लोग को नहीं बचेगा। कितना बच सकता है हम लोग को मिनिमम 10 ग्राम हमारा बच सकता है। अगर हमारा रिटेन किया ISC नंबर 9 पे 10 ग्राम, तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 10 नीचे से ऊपर कटेगा 5, यहाँ पे 5% आ जाएगा। अगर 10% हम लोग बचाएंगे, ISC नंबर 9 पे 10% बच रहा है, 10 ग्राम बच रहा है, 200 ग्राम में 10 ग्राम बच रहा है, रिटेनिंग हो रहा है ISC नंबर 10 पे, तो हमारा जो फाइनेंस होगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तीनों के लिए हमारा बेस्ट होगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट आएगा जो कितना आएगा 5% आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए किए थे तो हमारा 8.5% आया था। आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, आप 200 ग्राम या 500 ग्राम या 100 ग्राम आटा लीजिएगा, 100 ग्राम आप आटा लीजिएगा, ठीक है, या 200 ग्राम। उसके बाद आपके घर में जो चलनी होगा उससे आप सीविंग कीजिएगा। उसके बाद जो हम मेथड बताएं कैसे सीविंग करना है, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं, सर्कुलर करना है। उसके बाद हम लोग को वर्टिकल भी करना है, जो उसका ढेला होगा उसको हम लोग हाथ से क्या करना है कंटिन्यूअसली ब्रेक भी करते रहना। ठीक है, आप सीमेंट ले आइएगा, ज़्यादा महंगा सीमेंट नहीं मिलता, 1 kg सीमेंट ले आए घर पे, उसको आप लोग सीविंग कीजिए चलनी से। उसके बाद जो वेट बचेगा उसको आप लोग W2 मानिएगा, जो वेट लीजिएगा उसको W1 मानिएगा, फिर W2/W1 × 100 कीजिएगा। आप लोग सीम मेथड से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। आशा करते हैं आप लोग सीम मेथड समझ में आया होगा, सीम मेथड से हम लोग कैसे करते हैं सीविंग। ठीक है, ये हमारा सीम मेथड से था हमारा एयर परमेलेटिंग मेथड। हमारा सिम मेथड आपको समझ में आया होगा। सिम मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सिम मेथड में हम लोग जो फाइनेंस एक्सप्रेशन करते हैं जब परसेंटेज में करते हैं, कैसे में करते हैं परसेंटेज में। तो सिम मेथड आपको समझ में होगा। सिम मेथड हम लोग क्यों करते हैं, फाइनल ग्राइंडिंग पता करने के लिए, हमारा ग्राइंडिंग कैसे किया हुआ सीमेंट का, साइज कैसा है हमारा सीमेंट का, ये पता करने के लिए हम लोग फाइनेंस टेस्ट करते हैं सिम मेथड से। अब बात किया जाए एयर परमेलेटिंग मेथड, एयर परमेलेटिंग मेथड से इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब एयर परमेलेटिंग मेथड से हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, एयर परमेलेटिंग मेथड दूसरा हमारा टेस्ट है एयर परमेलेटिंग मेथड।
एयर परमिलिटिव मेथड हम लोग पढ़ेंगे। एयर परमिलिटिव मेथड, एयर परमिलिटिव मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस टेस्ट करने के लिए एयर परमिलिटिव मेथड भी उपयोग किए जाते हैं। लेकिन जो एयर परमिलिटिव मेथड है जो बेस्ट मेथड नहीं है, इट इज ए बैड मेथड, बैड नहीं है फिर भी हमारा बेस्ट नहीं है, क्या बेस्ट नहीं है, इट इज ए नॉट गुड मेथड। इसको हम समझ सकते हैं, इट इज ए नॉट गुड मेथड फॉर फाइंडिंग द फाइनेंस ऑफ द सीमेंट। ये हमारा एयर परमिलिटिव मेथड है जो अच्छा नहीं है क्या करने के लिए, तो फाइनेंस टेस्ट करने के लिए सीमेंट का। इसमें जो हम लोग करते हैं, इन दिस मेथड फाइनेंस ऑफ द सीमेंट इज मेजर इन द टर्म ऑफ द स्पेसिफिक सरफेस। जो एयर परमिलिटिव मेथड में हम लोग फाइनेंस टेस्ट करते हैं सीमेंट का, तो कौन सी करते हैं, एयर परमिलिटिव मेथड। एयर परमिलिटिव मेथड से हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस टेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या स्पेसिफिक सरफेस आता है, जैसे हमारा सेम मेथड में हम लोग क्या निकाल देते हैं, परसेंटेज में निकाल देते हैं, इसमें हम लोग एयर परमिलिटिव मेथड में स्पेसिफिक सरफेस, स्पेसिफिक सरफेस, ये हमारा जो टर्म एक्सपेंशन करेगा, फाइनेंस निकालेगा हमारा सीमेंट का, जो कौन सा टर्म में निकालेगा, तो स्पेसिफिक सरफेस में फाइनेंस हमारा सीमेंट का जो निकालेगा स्पेसिफिक सरफेस में निकालेगा। तो सबसे पहले बात की जाए स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है। स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये हमारा एक रेशियो है, क्या है रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो द स्पेसिफिक एरिया ऑफ ए सीमेंट टू द स्पेसिफिक टू द मास ऑफ दैट सीमेंट। वैसा सीमेंट का पार्टिकल का स्पेसिफिक एरिया बाय मास ऑफ दैट सीमेंट, जितना हम लोग मान लीजिए जाए यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस हमारा क्या होता है, हमारा सीमेंट इतना हमारा क्या सीमेंट है, माने 100 ग्राम हमारा क्या सीमेंट है। अगर उसका बात किया जाए तो हमारा एरिया, कितना एरिया में हमारा सीमेंट रखाएगा, तो कुछ एरिया हम लोग ऑक्यूपाई किया है, हमें हमारा सीमेंट है 100 ग्राम, तो जितना एरिया है उसका एरिया वाई वेट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का कितना वेट है, सीमेंट का कितना वेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सरफेस। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द सीमेंट दैट ऑफ सीमेंट पार्टिकल दैट ऑफ दैट मास पार्टिकल। हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैसे हमारा एक रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, तो रेशियो हमारा है जो सीमेंट का एरिया, जितना पार्टिकल हमारा सीमेंट का है कुछ, उसका जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, बट उससे उसी जितना पार्टिकल का हमारा एरिया हुआ उतने पार्टिकल का हमारा मास से डिवाइड किया जाता है, तो स्पेसिफिक सरफेस मिलता है। स्पेसिफिक सरफेस मिलता है, इसका जो हमारा अथी होता है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम या मीटर स्क्वायर पर केजी, मीटर स्क्वायर पर केजी हमारा होता है, ठीक है। इसका यूनिट हमारा होता है स्पेसिफिक सरफेस का। तो एयर परमिलिटिव मेथड हमारा क्या है, बेस्ट मेथड नहीं है, अच्छा मेथड नहीं है क्या करने का, तो फाइनेंस टेस्ट करने का। और जो इससे हम लोग जो फाइनेंस टेस्ट करते हैं, जो कौन सा टर्म में किया जाता है, तो स्पेसिफिक सरफेस में हम लोग इसका फाइनेंस टेस्ट करते हैं। इसका जो हमारा यूनिट होता है कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम या मीटर स्क्वायर पर केजी। तो हम लोग फाइनेंस टेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एयर परमिलिटिव मेथड में दो जो हमारा है ऑपरेटर्स, एक ली एंड नर्स एयर परमिलिटिव मेथड, एयर परमेबिलिटी, ली एंड नर्स एयर परमिलिटिव जो हमारा ऑपरेटर्स है, जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या स्पेसिफिक सरफेस फाइनेंस टेस्ट करने के लिए। ली एंड नर्स एयर परमिलिटिव मेथड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द सीमेंट। स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द सीमेंट, स्पेसिफिक हमारे लिए एयर परमिलिटिव मेथड में हम लोग कौन सा, ये हमारा बेस्ट मेथड नहीं है फाइनेंस टेस्ट करने का। तो इसमें हम लोग दो क्या यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग जो फाइनेंस टेस्ट करते हैं वो कौन सा टर्म में करते हैं, सीमेंट का फाइनेंस टेस्ट, तो स्पेसिफिक सरफेस में। तो ली एंड नर्स एयर परमिलिटिव ऑपरेटर्स है जो हम लोग क्या स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट को फाइंडिंग करने का दो क्या है, ली एंड नर्स हमारा ऑपरेटर्स है जो एयर परमिलिटिव मेथड के द्वारा हम लोग क्या फाइनेंस टेस्ट करते हैं या स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट टेस्ट करते हैं। स्पेसिफिक सरफेस ज्ञात करने के लिए सीमेंट का जो हम लोग जो इंडिया में उपयोग किया जाता है, जो ब्लाइंड एयर परमिलिटिव मेथड, एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स है, ब्लाइंड एयर परमिलिटी ऑपरेटर्स के द्वारा हम लोग इंडिया में जो हमारा एयर परमिलिटी मेथड में हम लोग जो टेस्ट करते हैं, इंडिया में
हमारा मोस्ट एक्यूरेट कौन है, सिम मेथड। लेकिन एयर परमिलेटिव मेथड से हम लोग भी करते हैं, एयर परमिलेटिव मेथड से हम लोग जब करते हैं तो हमारा ब्लाइंड एयर परमिलेटिव मेथड इंडिया में यूज होता है, ठीक है। मोस्टली यूज हमारा क्या होता है, ब्लाइंड एयर परमिलेटिव मेथड इंडिया में उपयोग किया जाता है, लेकिन ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या, जो स्पेसिफिक सरफेस की बात की जाए तो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम या 225 मीटर स्क्वायर पर केजी हमारा होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो हमारा स्पेसिफिक सरफेस होता है, सरफेस शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम या 225 मीटर स्क्वायर पर केजी, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब फाइनेंस सीम मेथड में क्या था, फाइनेंस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जो एयर परमिलेटिव मेथड है उसमें हमारा फाइनेंस कितना, स्पेसिफिक सरफेस इतना से कम नहीं होना चाहिए। तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम या 225 मीटर स्क्वायर पर केजी से हमारा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एयर परमिलेटिव मेथड में एयर परमिलेटिव हमारा जो, अगर कोई पूछेगा सर, कोई पूछेगा हमारा कि सर जो हमारा सीम मेथड या परमिलेटिव मेथड में बेस्ट मेथड कौन है हम लोग के सीविंग करने का या फाइनेंस टेस्ट ज्ञात करने का सीमेंट का, तो हमारा सीम मेथड है जो बेस्ट एक्यूरेट मेथड हमारा क्या, सीम मेथड हमारा इज द बेस्ट हमारा मेथड है फाइनेंस ज्ञात करने के लिए। एयर परमिलेटिव मेथड हमारा थोड़ा कम एक्यूरेट है हमारा ज्ञात करने के लिए। तो एयर परमिलेटिव मेथड हम लोग को, आपको हम विश्वास करते हैं कि आपको फाइनेस्ट मेथड, फाइनेस्ट टेस्ट हम लोग को सीमेंट में आपको समझ में आया होगा। 2 मेथड से हम लोग किए, सीम मेथड, एयर परमिलेटिव मेथड। अगला जो हम लोग वीडियो लेक्चर, हमारा जो अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9, उसमें हमारा क्या होगा, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का कंसिस्टेंसी के टेस्ट के बारे में अगला लेक्चर में जानेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या, फाइनेंस टेस्ट के बारे में जाने सीमेंट का, अगला लेक्चर में हम लोग जानेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में। हम बार बार बोल रहे हैं, जो हमारा नोट्स है जो लेक्चर नंबर 7 में अपलोड कर दिया गया है, लेक्चर नंबर 7 के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया गया है, उससे आप लोग मेरा नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। जहां तक मेरा फर्स्ट यूनिट का जितना भी है टोटल का नोट्स आपको लेक्चर नंबर 7 में डाल दिया गया है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद, तब तक का